ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6। अध्याय का नाम है ध्यान योग। श्लोक संख्या है 25। शनैः शनैरुपरमेन् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिन्नपि चिन्तयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। धन्यवाद। अब इस श्लोक को समझेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? शनैः शनैरुपरमेत्, धीरे धीरे हमें उपराम होना चाहिए, यानी विरक्त होना चाहिए। कैसे? बुद्धिया धृति गृहीतया, धैर्य पूर्वक बुद्धि को हम ग्रहण करें। बुद्धि के द्वारा हम धैर्य पूर्वक ग्रहण करें अपने आप को। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, और मन को भगवान में लगा करके, अपने मन को भगवान में लगाना है। न किंचिदपि चिन्तयेत्, और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ये कितना लोग शोर कर रहे हैं आज, पता नहीं। ऐसा शोर तो कभी नहीं होता है। कौन बातें कर रहा है? सबको इशारा करिए चुप रहने का। कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? ये नए लोग आए हैं क्या? इन लोगों को कुछ पता नहीं है। कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? तो भगवान ये कह रहे हैं न किंचिदपि चिन्तयेत्, और दूसरी बातों को नहीं सोचना चाहिए, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। ये प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा बस में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उस इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से ये अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। तो प्रभुपाद का तात्पर्य यहाँ समाप्त हुआ। अब इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा पुस्तक में हमने चर्चा की है, उसमें से कुछ बातें हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। बहुत विस्तृत व्याख्या है, तो उसमें से कुछ मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, तो सुनिए बड़े ध्यान से। यहाँ पर श्री कृष्ण बुद्धि का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं। बुद्धिया धृति गृहीतया, कि बुद्धि का हमें प्रयोग करना चाहिए, है कि कैसे हमें अपने मन को भगवान में लगाना है। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मन के ऊपर क्या है? बुद्धि। बुद्धि मन के ऊपर है। योगी को अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करना चाहिए। अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करना चाहिए कि मैं अपना संपूर्ण परिवार, धन तथा समाज को छोड़कर इस एकांत स्थान में किस लिए आया हूँ। ये उनकी बात है जो सतयुग में लोग ध्यान करते थे। आज के युग में संभव नहीं है, ये ध्यान की विधि संभव नहीं है। सतयुग में लोग वन में जाकर के ध्यान करते थे। कलयुग में तो बहुत सरल विधि है, हरिनाम का संकीर्तन। लेकिन जब कोई व्यक्ति सतयुग में ध्यान करने जाता था तो अपना घर परिवार सब छोड़ करके ध्यान करते थे, और हजारों सालों तक बिल्कुल ध्यान करते रहते थे। कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, अपने घर से कोई संबंध नहीं। यहाँ तक कि पका हुआ भोजन भी नहीं करना, आग भी नहीं जलाना। वन में कुछ फल मिलते हैं तो वो खाना, या सो के पत्ते खाना, या पानी पीना, या हवा पी के रहना। कोई भोजन, पका हुआ भोजन नहीं। अपने लिए खेती नहीं करना है, अन्न नहीं उगाना है। जंगल में जो प्राप्त होते हैं
फल मूल पत्ता उसी को खा करके, और क्या करना है, अपना मन जो है पूरी तरह से भगवान में लगाना है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए योगी को, कि मैं अपना संपूर्ण परिवार, धन और समाज को छोड़कर इस एकांत स्थान में किस लिए आया हूँ? क्या अब मैं इस मार्ग को छोड़कर अपने घर की ओर लौटूं? बुद्धि से सोचेगा, क्या मैं इस रास्ते को छोड़ के अपने घर में लौटूं? नहीं, मैं श्री कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए सब कुछ त्याग कर आया। अब मेरे लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है, मुझे शरीर त्याग करने तक इसी कार्य में लगे रहना है। ये तरीका है। अब घर नहीं जाना है। ध्यान में जब योगी चला जाता है वन में, घर छोड़ दिया, तो फिर ना घर वालों को कुछ पता होता है कि वो कहाँ गए, और ना वो अपनी कोई सूचना देता है अपने घर में। उसको शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ने तक कृष्ण का ही केवल चिंतन करना है। मुझे अब पूरी शक्ति लगाना है कि मैं श्री कृष्ण के लोक में जाऊं। अगला जीवन है, अगला जीवन है। अगर आप कृष्ण के लोक में नहीं जाएंगे तो संसार में दोबारा जन्म लेंगे। मनुष्य का जन्म हो सकता है, पशु पक्षी का जन्म हो सकता है, नरक में जा सकते हैं या स्वर्ग में जा सकते हैं, कई गतियां हैं। लेकिन योगी जो है फिर क्या सोचता है, मुझे केवल एक ही गति प्राप्त करनी है, और वो क्या है, कृष्ण के धाम में जाना है। और कुछ इस संसार में अगर कुछ भी चिंतन करोगे तो फिर इस संसार में वापस आना पड़ेगा, है ना। अब मुझे पूरी शक्ति लगाना है कि मैं श्री कृष्ण के लोक में जाऊं और पुनः इस भौतिक संसार में वापस ना आऊं। मैंने अपने मन के द्वारा सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, परंतु अब मुझे अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। ये सब जो है विचार करना होता है किससे, बुद्धि के द्वारा, कि मैं अपने मन को कहाँ लगाऊं, श्री कृष्ण के चरणों में है? श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। अब मुझे अपने जीवन की बागडोर श्री कृष्ण के हाथों में सौंप देनी। अब श्री कृष्ण अगर मेरी रक्षा करेंगे तो मैं उनके धाम में जा सकता हूँ। मुझे खेद है कि मैंने अनेक जन्मों तक सांसारिक विषयों की इच्छा को ही बढ़ाया। इस बात का बड़ा हमें क्या होता है, दुख होता है कि कई जन्मों तक हम क्या करते रहे, इस सांसारिक इच्छाओं को बढ़ाते रहे हैं, बढ़ाया है। मैंने राजाओं की संपत्ति को देखकर उन्हीं के जैसा ऐश्वर्य पाने की इच्छा की। हाँ, मैं राजा बन जाऊं, राजा के पास कितना सुख है, कितना वैभव है, तो मैं राजा बनने की इच्छा करता था। अनेक प्रकार के नगरों का दर्शन कर मैं चहल पहल के वातावरण से प्रभावित होता रहा। आहा, शहर में कितना अच्छा लगता है, ये चहल पहल है, ये है ना, ये पार्क हैं, ये तालाब हैं, हाँ, तो ऐसे जो है। परंतु मैंने सुख पाने की जितनी चेष्टा की उतना ही अधिक दुख पाता रहा। योगी अब सोचता है कि जितना सुख पाने का प्रयास किया मैंने, मुझे क्या मिला, दुख मिला है। जीवन यदि श्री कृष्ण से शून्य हो तो जीवन का क्या लाभ। अगर कृष्ण का चिंतन नहीं किया जीवन में तो इस जीवन का क्या लाभ है। अब मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे मन को अपने स्मरण में लगाएं। अब कृष्ण अगर चाहेंगे तो मेरा मन उनके स्मरण में लगे। अब आगे से मैं संसार का जरा भी चिंतन ना करूं। इस प्रकार योगी को अपनी बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे अपने ध्यान को प्रगाढ़ करना चाहिए। बुद्धि के द्वारा योगी वस्तुओं को उसी रूप में समझ सकता है जिस रूप में वे हैं। अगर शुद्ध बुद्धि है तो हर चीज को उसी प्रकार से समझेगा योगी जैसा है ना। बुद्धि से ही योगी जान सकता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करो, मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि शरीर के अंदर रहने वाला अविनाशी जीव तत्व हूँ। व्यक्ति जिस समय बुद्धि के द्वारा अपनी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करता है तो उसे झूठे देहात्म बोध का पता चल जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को अपनी बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपरमित होना चाहिए, मतलब संसार से उदासीन होना चाहिए। हाँ,
इसके पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि योगी को अपनी बुद्धि के द्वारा उपरमित होना चाहिए, तथा अब बुद्धि की विशेषता बताते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो बुद्धि धैर्य के द्वारा ग्रहण की हुई होनी चाहिए। बुद्धि को भी धैर्य के द्वारा नियंत्रित करना है। ऐसी बुद्धि जो व्यक्ति को संसार से उदासीन बनाती है, आसानी से प्राप्त नहीं होती, बल्कि धैर्य के द्वारा प्राप्त होती है। धैर्य के द्वारा बुद्धि प्राप्त होगी। गीता 18:33 में श्री कृष्ण ने सात्विक धृति अथवा धैर्य का वर्णन किया है कि जिस धृति के द्वारा मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किया जाता है, वो धृति सात्विकी है। ये धृति अव्यभिचारिणी कहलाती है, अर्थात ये धृति योगी की बुद्धि को श्री कृष्ण के ही पक्ष में निर्णय करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी धैर्य शक्ति जो है हमारी बुद्धि को नियंत्रित करती है। कृष्ण के पक्ष में ही हम विचार करते हैं। जिस प्रकार अव्यभिचारिणी स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का चिंतन नहीं करती है, उसी प्रकार सात्विकी धृति भी योगी की बुद्धि को श्री कृष्ण के ही चरणों में लगाती है। फिर भगवान कह रहे हैं मन को श्री कृष्ण पर आधारित करना है। तो मन को श्री कृष्ण पर आधारित करना है। योगी को अपना मन श्री कृष्ण के रूप पर केंद्रित कर देना चाहिए। ध्यान का विषय क्या है? कृष्ण का रूप, है ना। वो गलत है कि ध्यान, लोग कहते हैं ना कि ध्यान करो, प्रकाश का ध्यान करो, ज्योति का ध्यान करो, शून्य का ध्यान करो। गलत है। ध्यान किसका करना है? कृष्ण के रूप का। कृष्ण के रूप में अपना ध्यान, अपना मन केंद्रित कर देना चाहिए। इस विषय में योगपथ नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हम आत्मा हैं तथा श्री कृष्ण की भी आत्मा है। जब सूर्य प्रकाश होता है तो हम सूर्य तथा अपने आप को भी देख सकते हैं, किंतु जब गहन अंधकार हो तो कभी कभी हम अपना शरीर भी नहीं देख पाते। ठीक है ना। जब सूर्य होता है तो हम सूर्य को भी देख पाते हैं और अपने को भी देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में हम सूर्य को भी देख पाते हैं, अपने को भी देख पाते हैं। अंधकार में हम अपने शरीर को भी नहीं देख पाते हैं। इसी तरह आत्मा को देखने का अर्थ है सर्वप्रथम परमात्मा श्री कृष्ण को देखना। ठीक है ना। अभी भी हम लोग अपने आप को देख रहे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं। कैसे? सूर्य का प्रकाश है। हालांकि सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं आ रहा है, लेकिन जो बाहर सूर्य का प्रकाश फैल रहा है वही जो है कमरे के अंदर भी आ रहा है ना। तो सूर्य के प्रकाश से हम अपने को भी देख पाते हैं। तो हम अपने को अगर देखना है कैसे, तो परमात्मा या श्री कृष्ण जब होंगे तब हम अपने को देख पाते हैं। कठ उपनिषद में कहा गया है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, समस्त नित्यों में प्रधान नित्य हैं कौन? श्री कृष्ण। हम सब नित्य आत्माएं हैं, अलग अलग आत्माएं हैं, सब नित्य हैं, एक नहीं है ना। तो गलत सिद्धांत है कि हम सब एक है। मायावादी क्या कहते हैं कि सब एक ही आत्मा है। एक आत्मा नहीं है, सब अलग अलग आत्माएं हैं और नित्य हैं, कभी नष्ट नहीं होती। और जो कृष्ण है वो भी एक आत्मा है, वो नित्यों, सब नित्यों में एक नित्य, परम नित्य है। कृष्ण भी नित्य है। वे सारे जीवों में प्रमुख जीव हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है मन को श्री कृष्ण पर स्थिर करना, और जब वो इस तरह स्थिर हो जाता है तो ये परम पूर्ण स्थिति है। यदि आमाशय की परवाह की जाए और पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाए तो शरीर के सारे अंग पोषित होते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसी तरह यदि हम किसी वृक्ष की जड़ को सींचें तो सारी शाखाओं, पत्तियों, फूलों और टहनियों को पोषण मिल जाता है। श्री कृष्ण की सेवा करके हम अन्य सबों की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। तो ये कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत ये है कि अगर कृष्ण की सेवा करेंगे आप तो सबकी सेवा होगी। जैसे पेट में अगर भोजन पहुंचाया तो शरीर के सब अंगों को पोषण मिल जाता है कि नहीं?
अगर आपने पेट में भोजन पहुंचाया तो शरीर के सब अंगों को पोषण मिल जाता है ना। उसी प्रकार से कृष्ण की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है, सबकी सेवा हो जाती है। लेकिन अगर आप भोजन पेट में ना पहुंचा करके हाथों को भोजन दें तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं, ना हाथों को भोजन मिलेगा और ना किसी अंग को भोजन मिलेगा। आँखों को भोजन दें तो और खराब हो जाएगी आँखें, आँखों को भोजन दें, है ना। कानों को भोजन दें तो कान भी खराब हो जाए, भोजन नहीं मिल सकता। उसी प्रकार से कृष्ण की सेवा से सबकी सेवा होती है, और आप किसी की सेवा करते हैं तो किसी की सेवा नहीं होती। इसीलिए लोग जो है परेशान होते हैं। लोग कहते हैं समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, मानवता की सेवा करो, कई प्रकार की सेवाएं, और कृष्ण की सेवा को भूल जाते हैं। कभी शांति नहीं मिलती और कोई खुश भी नहीं होता। आँखों को आप भोजन खिलाओगे, आँखें प्रसन्न होंगी क्या? और परेशान हो जाएंगे। आप किसी की भी सेवा करते हैं तो वो नाराज ही होगा, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। और कृष्ण की सेवा करते हैं तो सब संतुष्ट होते हैं ना, ये सिद्धांत है। इसी तरह किसी वृक्ष की जड़ को खींचते हैं तो सारी शाखाओं, पत्तियों, फूलों, टहनियों को स्वतः पोषण मिल जाता है। श्री कृष्ण की सेवा करके हम अन्य सबों की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? वृक्ष की जड़। वृक्ष की जड़ में आपने पानी डाला तो वृक्ष की सब शाखाओं और पत्तियों को पानी मिल जाता है, और क्या होते हैं? हरे भरे, सब हरे भरे, है ना। दूसरा उदाहरण, एक उदाहरण है पेट का। पेट को भोजन देने से शरीर के सब अंगों को पोषण मिलता है। और दूसरा उदाहरण है वृक्ष का। वृक्ष की जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष में पानी जाता है। लेकिन जो अनुभवी नहीं है वो क्या कहेगा कि आप पागल हैं, पानी को जो है बर्बाद कर रहे हो। पेड़ के मिट्टी में पानी डाल रहे हो, नीचे पानी डाल रहे हो, पेड़ तो ऊपर है तो पेड़ को पानी दो, है ना। जिसको अनुभव नहीं है तो कहेगा कि पेड़ को हरा भरा करना है तो पेड़ में पानी डालो, नीचे पानी डाल के क्या पानी बर्बाद करते हैं। इसी प्रकार से लोग हम लोगों की निंदा करते हैं कि आप लोग समाज की सेवा नहीं करते हैं, गरीबों की सेवा नहीं करते हैं, अस्पताल नहीं खुलवाते हैं, दवाई नहीं बांटते हैं, कपड़ा नहीं बांटते हैं, और आप केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं। लेकिन वो जानते नहीं कि हरे कृष्ण का कीर्तन करने से सबका लाभ होता है ना। भागवत 3:28-14 में कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि योगी को अपना मन श्री कृष्ण के रूप में केंद्रित करना चाहिए, उसे ध्यान करना चाहिए कि श्री कृष्ण का मुख कमल के समान है। योगी को कैसे ध्यान करना चाहिए? कृष्ण का मुख कैसा है? कमल के समान है, तथा वे अपने हाथों में शंख, चक्र तथा गदा धारण किए हुए हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर निश्चित रूप से संतुति की गई है कि मन को विष्णु के रूप पर एकाग्र किया जाए। शून्य या निराकार पर मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। अगर आप करेंगे शून्य पर मन को एकाग्र तो कहाँ तक मन लगेगा? मन जो है ऊब जाता है ना। तो भगवान का जो रूप है वो इतना सुंदर है कि मन जो है आकर्षित होता है। लेकिन शून्य निराकार पर अगर आप मन लगाएंगे तो मन ऊब जाएगा, है ना। मन को भगवान के रूप में एकाग्र करना चाहिए जिनका मुखमंडल प्रसन्न है। भगवान का मुख कैसा है? प्रसन्न रहता है ना। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, भगवत गीता का कथन है कि ध्यानकर्ता के लिए निराकार या शून्य का ध्यान कष्टप्रद है। अगर आप शून्य का ध्यान करेंगे, निराकार का ध्यान करेंगे तो बड़ा कष्ट मिलेगा। जो लोग निराकार या शून्य का ध्यान करने में अनुराग रखते हैं उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत कठिन बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि लोग किसी निराकार वस्तु में ध्यान एकाग्र करने के अभ्यस्त नहीं है। वस्तु तो ऐसी एकाग्रता संभव भी नहीं है। भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि भगवान पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। लोग प्रायः पूछते हैं कि श्री कृष्ण का रंग श्याम क्यों है? भगवान को हमेशा कहते हैं श्याम सुंदर, श्याम वर्ण के हैं और सुंदर भी हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि भगवान का रंग श्याम क्यों है? भगवान का रंग किसी कलाकार की कल्पना नहीं है,
इनका इसका वर्णन प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी श्री कृष्ण के शरीर की तुलना नीले बादल से की गई है। भगवान का रंग काव्यात्मक कल्पना नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन को श्री कृष्ण में स्थित करना चाहिए। असिताम्बुद सुंदरांगम, भगवान का जो शरीर है वो कैसा है? जो वर्षा के बादल हैं उनके जैसा रंग है। भगवान के शरीर का जो रंग है वो कैसा है? वर्षा के बादल जैसा है। फिर कृष्ण कहते हैं अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी को केवल अपनी मुक्ति की कामना करते हुए किसी अन्य की चिंता नहीं करना चाहिए। अब उसने अपना घर छोड़ा है, अब वन में आ गया है, ध्यान कर रहा है, अब कुछ नहीं सोचना चाहिए, केवल अपने को सोचना चाहिए कि मुझे कैसे अब कृष्ण के धाम में जाना है। तो ये ध्यान योग की विधि है। परंतु भक्ति योग की विधि में ऐसा नहीं है। भागवत 7:44 में प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव से कहते हैं कि हे भगवान, मुनि लोग निर्जन स्थान में मौन का अभ्यास करते हुए केवल अपनी मुक्ति की कामना करते हैं, उनकी दूसरों की मुक्ति में कोई रुचि नहीं होती। ध्यान योग की विधि यही है कि केवल अपनी मुक्ति करना है, अपने को मुक्त करना है, बाकी संसार कि मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे अपने को मुक्त करना है। तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है? भक्ति योग में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, मुनि लोग निर्जन स्थान में मौन का अभ्यास करते हुए केवल अपनी मुक्ति की कामना करते हैं, उनकी दूसरों की मुक्ति में कोई रुचि नहीं होती। परंतु मैं केवल अपनी मुक्ति की कामना नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों की शरण से जो लोग दूर हैं तथा कष्ट भोग रहे हैं उन्हें भी आपके चरणों की शरण में लाऊं। ये भावना भक्त की होती है। तो अंतर है ध्यान योग में और भक्ति योग में, ये अंतर है। भक्ति योग में हम लोग वन में नहीं जाते, हम लोग शहरों में भी जो है प्रचार करते हैं। ध्यान योग की विधि क्या है? वन में जाओ और कुछ सोचो ही नहीं कि बाकी दुनिया में मतलब कितने कष्ट हैं और लोग कष्ट भोग रहे हैं, उनको भी लाना है, भगवान की तरफ लाना है। आपको कुछ सोचना नहीं, अपना कल्याण करना चाहिए। एकमात्र अपना जो है एकाग्रता, अपनी एकाग्रता केवल इसी में है कि मुझे जाना है, इस संसार को छोड़ के भगवान के धाम में जाना है। ये ध्यान योग की विधि। यानी कलयुग में ध्यान योग की विधि संभव नहीं है। आप वन में नहीं जा सकते, और वन में आप सूखे पत्ते खाएंगे तो चक्कर आने लगेगा, कुछ नहीं कर पाओगे, ना ध्यान कर पाओगे, ना इधर के ना वहाँ के, कहीं के नहीं रहोगे। हमारा शरीर अब जो है वन में जाने लायक नहीं है। हमें जो है अन्न जो पकाया जाता है उसके द्वारा ही हमारा शरीर पुष्ट हो पाता है। ठीक है। सतयुग में लोग ध्यान करते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, शरीर में मांस नहीं रहता था, शरीर में खून भी नहीं रहता था, तो हड्डियां भी जो है शरीर में रहती थी तो जीवित रहते थे लोग। अस्थिगत प्राण, शरीर में मांस भी नहीं रहा, खून भी नहीं रहा, तो अस्थि पंजर जो होता है उसमें प्राण रहते हैं। तो हजारों सालों तक जो है ऐसे वन में ध्यान करते रहते हैं। कलयुग में संभव नहीं। कलयुग में भक्ति योग का उपाय है, केवल भक्ति योग का उपाय है कलयुग में। और भक्ति योग में इतना कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हमें शुद्ध वस्तुओं से जो भोजन बनता है उसे भगवान को अर्पित करके और फिर हम प्रसाद खाते हैं। तो ये बहुत सरल है। और लोगों को जो है जोड़ते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और कीर्तन करते हैं, सबको कीर्तन में लगाते हैं, प्रवचन करते हैं, श्रवण करते हैं। ये भक्ति योग की विधियाँ हैं। और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बनाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान योग भक्ति योग में बड़ा अंतर है। ध्यान योग में व्यक्ति किसी की संगति नहीं करता, दो व्यक्ति भी अकेले नहीं रहेंगे। अकेला व्यक्ति जो है एकांत में रहेगा, दो लोग भी एक साथ नहीं रहेंगे।
ध्यान योग में ये, और वो अपना केवल चिंतन करेगा, कृष्ण का ध्यान करेगा, शरीर छोड़ करके जाएगा कृष्ण के धाम में। और भक्ति योग में क्या होता है, हम शरीर छोड़ते समय भी हम सब लोगों के बीच में रहते हैं और भक्तों की संगति में शरीर भी छोड़ दें तो भी सुरक्षा। जैसे प्रभुपाद ने जब शरीर छोड़ा तो वृंदावन में अपने कमरे में थे और भक्तों के कीर्तन के बीच में शरीर छोड़ा, और उससे क्या हुआ कि जितने भक्त जो कीर्तन कर रहे थे उनको भी लाभ हुआ। प्रभुपाद तो वैकुंठ चले गए हैं, और जिन भक्तों ने देखा प्रभुपाद ने कैसे शरीर छोड़ा, उनको भी शिक्षा मिली कि हमें कैसे शरीर छोड़ना चाहिए। तो हमारा जीना मरना सब भक्तों की संगति में होता है, हमें एकांत की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं, हमें एकांत में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम भक्तों की संगति में ही जीते हैं और मरते हैं और पूरी सुरक्षा प्राप्त होती है। तो ये जो है भक्ति योग की विधि। तो भक्ति योग में प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, भगवान सामने खड़े हैं और भगवान से क्या कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि हे भगवान, मुनि लोग निर्जन स्थान में मौन का अभ्यास करते हुए केवल अपनी मुक्ति की कामना करते हैं, उनकी दूसरों की मुक्ति में कोई रुचि नहीं होती, परंतु मैं केवल अपनी मुक्ति की कामना नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों की शरण से जो लोग दूर हैं और कष्ट भोग रहे हैं उन्हें भी आपके चरणों की शरण में लाऊं। इसी कारण से प्रभुपाद भी वृद्धावस्था में कहाँ गए, अमेरिका। उन्हें अपनी मुक्ति की चिंता नहीं थी, प्रभुपाद को अपनी मुक्ति की चिंता नहीं थी। अमेरिका में लोग जो है कितने सड़ रहे हैं भौतिकतावाद में, है मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, ये सब में जो है लोग नरक में जा रहे हैं। तो प्रभुपाद उनको नरक से बचाने के लिए गए, विदेशों में प्रचार किया। तो भक्ति की विधि ये है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं जो है क्या सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों की शरण से जो लोग दूर हैं और कष्ट भोग रहे हैं उन्हें भी आपके चरणों की शरण में लाऊं। ये भावना एक भक्त की होती है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हम किसी को एकांत में जाकर ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते, क्योंकि हमारा आंदोलन किस चीज़ का है, भक्ति योग का आंदोलन है। तो भक्ति योग की विधि में हम किसी को नहीं कहते कि भाई एकांत में जाओ, है नहीं, एकांत में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये भावना एक भक्त की होती है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हम किसी को एकांत में जाकर ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते। प्रहलाद महाराज स्पष्ट कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। हमारा प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवद गीता की शिक्षाओं अथवा भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखता है। हमारी रुचि एकांत में ध्यान करने की नहीं है। क्या हमारी रुचि किस में है, द्वार द्वार जाएं और गीता का लोगों को संदेश दें। तो भक्त लोग क्या करते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं, पुस्तकें लेते हैं, पुस्तकें जो है सड़क में लोगों को देते हैं। रेड लाइट में जब गाड़ियाँ रुकी होती हैं उस समय पुस्तकें बेचते हैं। घर घर में जाकर के दरवाज़ा खटखटाते हैं, उनको पुस्तक देते हैं। तो बहुत से लोग मंदिर में नहीं आते, प्रवचन सुनने नहीं आते हैं। अब यहाँ कितने थोड़े लोग हैं, दिल्ली की जनसंख्या में कितने थोड़े लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। जो लोग नहीं आए हुए हैं तो उनके लिए क्या करना है, भक्त लोग जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, सड़कों में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, है ना, और क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, किताबें बांटते हैं, है ना। तो ये कार्यक्रम भक्ति योग का है। हमारा प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवद गीता की शिक्षाओं अथवा भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में
रुचि रखता है। श्री कृष्ण ने ये बताया था कि संकल्प से उत्पन्न सभी कामनाओं को त्याग कर, ये बात बताई थी कि मन के द्वारा सभी इंद्रियों को बस में करना चाहिए। और इस श्लोक में कृष्ण ये बात पूरी कर रहे हैं कि योगी को अपना मन श्री कृष्ण में लगाना चाहिए, किसी अन्य वस्तु में अथवा व्यक्ति का चिंतन नहीं करना चाहिए। तो आज के श्लोक का ये संदेश है कि हम क्या करते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं। हमारा जो मंदिर है ये प्रचार के लिए है। हमारे जो मंदिर हैं ये प्रचार केंद्र हैं। यहाँ केवल दर्शन नहीं होता है, यहाँ लोगों को भगवान का संदेश दिया जाता है। दूसरे मंदिरों में आप जाते हैं तो दर्शन करके वापस आ जाते हैं, आपको कोई संदेश नहीं मिलता। तो भगवान का दर्शन तो मिल जाता है मंदिरों में, लेकिन भगवान का संदेश नहीं मिलता। लेकिन जब तक भगवान का संदेश ना मिले तब तक आपका भगवान से संबंध नहीं बनता। इसलिए भगवान का संदेश बहुत आवश्यक है। तो हमारे जो मंदिर हैं इसलिए बने हुए हैं कि लोगों को भगवान का संदेश दिया जाए। ये जो इतना बड़ा हॉल बना है ये किस लिए बना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठें और भगवान का संदेश सुने। नहीं तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं, हम तो पेड़ के नीचे भी बैठ सकते हैं, हम तो पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं। लेकिन कौन आएगा, कौन आएगा बताइए? अगर हम लोग पेड़ के नीचे बैठेंगे तो आप लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए हमें बड़े बड़े मंदिर बनवाने होते है ना। तो बड़े बड़े मंदिरों का जो आकर्षण है उससे लोग जो है आते हैं और उनके अंदर श्रद्धा पैदा होती है कि अगर इतना बड़ा मंदिर है, इतना अच्छा मंदिर बना है तो संदेश भी कुछ अच्छा ही होगा। तो लोग जो है सुनते हैं, भगवान का संदेश सुनते हैं, है ना। तो इसलिए कई लोग जो है प्रश्न करते हैं कि भाई ये बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हैं। लोगों को बहुत शिकायत होती है कि ये लोग बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हैं। लेकिन जितने बड़े मंदिर होते हैं उतना अधिक संख्या में लोग आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। उनको जो भी सुनाएं सुनेंगे। तो इसका जो है हमें लाभ उठाना होता है। बड़े मंदिर का जो है ये लाभ होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान का संदेश दे सकते हैं, है ना। तो ये जो है भक्ति योग और ध्यान योग में अंतर है, ठीक है। तो आज के श्लोक की जो चर्चा है वो हो गई। अब हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ कुछ विचार करेंगे। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाथ उठाइए, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, हैंड माइक नहीं है? हैंड माइक दीजिए। इसमें सुधार आए, गलत एक सुधार है, इसमें सुधार करना है। हाँ, ध्यान योग अष्टांग योग एक ही चीज़ है। अष्टांग योग का मतलब है यम नियम आसन और प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। तो 8 अंग जो होते हैं उनमें ध्यान एक है। तो हम ध्यान योग बोलते हैं लेकिन वास्तव में अष्टांग योग है, 8 अंग होते हैं इसके। देखिए, चैंटिंग अंग्रेजी में आप जब चैंटिंग शब्द का प्रयोग करते हैं तो पता नहीं चलता। चैंटिंग का मतलब एक तो अपनी माला पर जो व्यक्तिगत संख्या है नाम की उसको आप बोल रहे हैं, या चैंटिंग का मतलब कीर्तन है जो भक्तों के साथ कीर्तन किया जाता है। तो चैंटिंग का मतलब आपका क्या है? व्यक्तिगत माला पर, जो व्यक्तिगत माला पर जप करना है ये हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों के लिए आवश्यक है कि वे 16 माला अपनी पूरी करें। ये प्रत्येक भक्ति की जिम्मेदारी है कि अपनी माला पर 16 राउंड पूरे करें, ठीक है ना।
तो आप भक्तों के साथ श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं, बहुत सी सेवाएं वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो अपनी माला, जो कम से कम का नियम है कि 16 माला आपको करना है पूरा, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो कैसे करेंगे और किस तरह से अपना उसको बाकी सेवाओं को आगे पीछे करो, ठीक है ना। या आपने जप को आगे पीछे करो। अपना जो 16 माला जप है, ये 2 घंटे 3 घंटे का जो काम है वो आप आगे पीछे करके फुट कर करो, तो इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। माला पर जब करते हैं तो हमने भी माला को बीच में निकाला हुआ है, ये काउंटर है, इसमें कितनी माला हो गई वो संख्या पता चलती है। तो हमारी अभी 12 माला हो गई, 13वीं माला चल रही है, हमने निकाला बाहर, है ना। तो 16 माला जब जो 2-3 घंटे का काम है वो 24 घंटे में आपको करना है, और वो आपकी चिंता है, ठीक है। तो अभी मुझे प्रवचन देना है तो मैं प्रवचन देने आ गया, तो माला को बीच में छोड़ दिया। तो इस थैली और माला में ये सुविधा होती है कि माला को आप बीच में छोड़ सकते हैं, लेकिन 16 माला जब करना अपना ये भार है, ये हमारी चिंता है कि हमें 16 माला पूरी करनी है। वो जो है ज़रूरत नहीं है और किसी को बताएं आप या ना बताएं कि आपने कितना किया है कितना नहीं किया, लेकिन आपकी चिंता है। आप 24 घंटे में दिन रात आप जो है अपना समय निकालिए, कैसे भी हो, 5-5 मिनट का भी समय नहीं मिलता है तो भी आप माला खिसका सकते हैं। ये 16 माला आपको करना है, ठीक है। ये प्रत्येक भक्त की ये चिंता होती है। लेकिन बाकी जो कार्य हैं, बाकी जो कार्यक्रम हैं, तो उनमें आप कुछ भाग ले सकते हैं या भाग ना लें, और जैसी आपके अधिकारियों की आज्ञा है उसके अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। अगर आपका 16 माला जप नहीं हुआ है और आपके अधिकारी आपको कुछ कार्य दे रहे हैं, कोई सेवा दे रहे हैं, तो आप उनसे बता सकते हैं कि मेरा भी 16 माला पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। और किसी कारण से अगर आज के दिन 16 माला पूरा नहीं हुआ है तो अगले दिन आप उसको कवर करें, ठीक है ना। तो ये भी हो जाता है। लेकिन 16 माला जप करना आपकी अपनी चिंता है, ठीक है ना। इसमें ये नहीं कोई आपसे पूछता रहे कि आपने किया कि नहीं किया, ये आपकी चिंता है, ठीक है ना। तो 16 माला जप करना ये अपना, पहले तो 64 माला का नियम था, लेकिन प्रभुपाद ने फिर उसको 32 माला किया। 32 माला में भी भक्तों को दिक्कत हुई तो 16 माला किया। तो 16 माला जप करना ये अपने लिए बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। अगर कई दिनों तक भी आपने नहीं किया है तो उसका भी जो है आपको हिसाब रखना है, उसको ही पूरा करना। तो 16 माला जप ये अपनी जो है चिंता है, हर व्यक्ति की अपनी चिंता। और ये चिंता अगर आपकी होती है तो हजारों चिंताओं से आप छूट जाते हैं। और नहीं तो चिंता अनेक चित्त विभ्रांता चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपासिता, मरने मरने तक चिंताओं में आप डूबे रहेंगे। आप चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। आप कहते हैं कि मैं चिंता नहीं लेता, माला जप करने की चिंता मैं नहीं लेता, मैं इस बंधन को नहीं लेना चाहता कि मुझे माला इतना जप करना है, ये बंधन है, मैं इसको नहीं लेना चाहता। तो आप पहले से माया में बंधे हुए हैं और माया इतना आपको चिंताओं में बांधती है कि आप हजारों चिंताओं में, आप हजारों चिंताओं में बंधो या एक चिंता। एक चिंता क्या है? 16 माला जप करना। आपकी एक चिंता है तो वो ज़्यादा अच्छा है या हजारों चिंताएं? क्या चिंता? एक चिंता लो, एक चिंता लो कि 16 माला कैसे पूरी करना है? जब तक 16 माला पूरी ना हो तो मेरे दिमाग में चिंता बनी रहती है कि मेरे जप करना, ठीक है ना। तो ये चिंता जो है आपकी बहुत रक्षा करेगी। तो चिंता तो हमें लेना ही है। हमें माता यशोदा भी जो है चिंता करती हैं कृष्ण के लिए कि उनको उन्होंने खिलाया नहीं है, उन्होंने कृष्ण की जो है सेवा में माता यशोदा को बहुत चिंता है। तो वो चिंता जो है आप अगर लेते हैं कृष्ण के लिए तो फिर माया की चिंता से आप मुक्त हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा अच्छा है कृष्ण के लिए चिंता लेते। कृष्ण के लिए एक चिंता ले लो हैं तो हजारों चिंताओं से आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, अच्छा।
तो यहाँ पर जो है हमें समझना ध्यान योग और भक्ति योग में अंतर है। ध्यान योग भक्ति योग में क्या अंतर है, कौन बताएगा? हमने बताया ध्यान योग भक्ति योग है। कौन से योग में ध्यान योग होता है और कौन से योग में भक्ति योग होता है, कौन बताएगा? ध्यान योग करने के लिए योग कौन सा है? सतयुग। सतयुग में ध्यान योग संभव है। हाँ, कलयुग में ध्यान योग संभव नहीं है। क्यों? क्यों, कौन बताएगा? कलयुग में ध्यान योग संभव नहीं, माता जी। वन में नहीं जा सकते। हाँ है, पेड़ों के पत्ते खा करके हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हैं? खाना पड़ेगा। हाँ, तो कलयुग में ध्यान योग संभव नहीं है ना। और ध्यान योग और भक्ति योग में क्या अंतर है? लक्ष्य में अंतर है। क्या ध्यान योग का लक्ष्य क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, आप बताइए, आपने हाथ उठाया। हाँ, माइक पर बोलिए। माइक। भक्ति योग में जो कर रहे हैं वो सबको नहीं कर रहे हैं। सबको भक्त बनाना, सबको प्रचार करना। और ध्यान योग में अपनी मुक्ति कैसे हो? अपनी मुक्ति की केवल चिंता होती है। ध्यान योग में चिंता होती है अपनी मुक्ति की, और भक्ति योग में चिंता होती है अधीक्षित लोगों को भक्त बनाना है। इसको कैसे भक्त बनाऊँ, इसको कैसे भक्त बनाऊँ, इसको कैसे भक्त बनाऊँ, ये चिंता होती है। तो ये अंतर है। हाँ जी, माइक। मुझे आपने बताया कि आप भक्ति के लिए 16 माला करना चाहिए। 16 माला। हाँ, वो दीक्षित भक्त है उसके लिए, साधारण भक्त है उसके लिए। सुनाई मैंने क्या? एक तो दीक्षित भक्त होता है ना, दीक्षित। हाँ, अरे साधारण भक्त है जो दीक्षित नहीं है, दोनों के लिए 16 माला करना चाहिए। जो हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त बनना चाहते हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि वे 16 माला जप करें। जब 16 माला जप करेंगे, 1 साल तक करेंगे, तो फिर वो दीक्षा की बात सोच सकते हैं। नहीं तो दीक्षा की बात है ही नहीं उनके लिए। दीक्षा की कोई संभावना नहीं है। 1 साल तक 16 माला जप करें और उनको जब विश्वास हो कि पूरे जीवन भर करते रहेंगे, तब दीक्षा की बात होती है। और नहीं तो आप 1 माला जप करो, ठीक है, 2 माला जप करो, है ना। तो हम फिर ये नहीं कहते कि 16 माला ही जप करो। आप 1 माला, 2 माला, आप कुछ नियम बनाओ, ठीक है। 24 घंटे में 1 माला में मान लो 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है, तो आप 1 माला का नियम बना लो। तो अभी शुरुआत में हम ये नहीं कहते 16 माला करो, ठीक है ना। तो आपका जो है कुछ इसमें कदम उठाना है आपको। तो अगर आप 16 माला शुरू नहीं कर सकते, 1 माला से शुरू करो। 1 माला से फिर आप 2 माला करो, 2 माला से 3 माला करो। इसमें सुविधा यही होती है कि अगर माला है, थैली है, तो इसमें आप बीच में छोड़ सकते हैं माला, ठीक है ना। तो बीच में। हाँ जी, कोई भक्त दीक्षित नहीं है और 16 से ज़्यादा माला करता है, तो क्या गलत है? 16 माला से कम करना है। 16 माला ज़्यादा का कोई जो है सीमा नहीं है। आप 24 घंटे माला, 24 घंटे जप करो और बिना माला के भी जप करो। आप उठते बैठते चलते फिरते, हाँ, सोते जागते, हर समय बोलना, ठीक है।